Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Rashida Parveen and I'm going to teach you organic chemistry to BS Chemistry 6 on the topic reduction. And today our lecture is lecture number 4. क्लास आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो रिडक्शन के बारे में डिस्कस करना है। इससे जो प्रीवियस हमारे 3 लेक्चर्स हैं हम उनमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि रिडक्शन क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज हमने उसी को फर्दर प्रोसीड करना है रिडक्शन के टॉपिक को, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इससे जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की रिडक्शन की है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन की है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हमने रिडक्शन की है। आज हमने रिडक्शन करनी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है आज हमने इसको डिस्कस करना है। एरोमेटिक रिंग कैन बी रिड्यूस, एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस किया जा सकता है ऑन द कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में सुइटेबल फॉर ओलिफिन्स। वही कैटालिस्ट जो कि ओलिफिन्स यानी कि अल्कीन्स के रिडक्शन के लिए ज़रूरी था, उसी कैटालिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की रिडक्शन के लिए। बट मोर विगोरस कंडीशंस, लेकिन इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वेयर किस्म की कंडीशन जो है वो रिक्वायर होती हैं, आर रिक्वायर्ड बिकॉज एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज लास्ट इन द प्रोसेस। क्योंकि ये जो एरोमेटिक सिस्टम होता है इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एरोमेटिक सिस्टम जो है इसमें सिंगल और डबल ऑल्टरनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं ये अपने सिंगल और डबल ऑल्टरनेट बॉन्ड्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये जो एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जब भी हम इनको कोई भी हम इनकी ऑक्सीडेशन करवाएं, हम इनकी रिडक्शन करवाएं तो हमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, स्पेशली इनकी रिडक्शन के लिए। क्योंकि इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो किसी भी कंपाउंड की जब हम उसको रिड्यूस करवाते हैं तो वो कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देता है, और एरोमेटिसिटी जो है वो एक कंपाउंड को स्टेबलाइज करती है। ठीक है, तो हमने उस कंपाउंड को एक स्टेबलाइज कंडीशन से मोस्ट स्टेबलाइज कंडीशन से एक तकरीबन लेस स्टेबल कंडीशन के अंदर लेके आना होता है, लेस स्टेबल कंपाउंड के अंदर हमने उसको कन्वर्ट करना होता है, जिसकी वजह से हमें उसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। तो अब हमने क्या करना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की रिडक्शन करनी है। ये हमारे पास है एक सिंपल सा एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे निकल और पोटाशियम की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड ऑब्टेन होगा। फर्दर इसकी जब हम रिडक्शन करवाएंगे, यहाँ पे कोई भी देखें ज़रा आप, यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन अप्लाई नहीं की गई, नॉर्मल कंडीशंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई की गई हैं। टेम्परेचर भी कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे ख़ास नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे रखा गया था। लेकिन अब चूँकि ये जो इसकी साइड चेन थी पहले तो ये अनसेचुरेटेड फॉर्म में थी, ठीक है, और अनसेचुरेटेड फॉर्म में जब हमने इसकी रिडक्शन करवाई साइड चेन की तो ये इजीली रिड्यूस हो गया, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई। लेकिन अब हमने इसकी रिडक्शन करवानी है एरोमेटिक सिस्टम की। ये जो आपको एक एरोमेटिक बेंजीन की रिंग नज़र आ रही है, इस रिंग की अब हमने इसकी रिडक्शन करवानी है। इस रिंग की रिडक्शन के लिए जब हम इस कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं, निकल कैटालिस्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम, ठीक है, निकल और पोटाशियम का जो कैटालिस्ट है हम इसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अब हमें ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन, ज़्यादा स्वेयर कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर होंगे। इसके लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होगा और इसके लिए जो प्रेशर है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो अब क्या होगा, हम जो इसके लिए टेम्परेचर अप्लाई करेंगे वो होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जो इसके लिए प्रेशर रिक्वायर होगा इस एरोमेटिसिटी को, इसकी जो एरोमेटिक सिस्टम है इसको रिड्यूस करने के लिए, वो प्रेशर है 100 एटीएम प्रेशर। और जब हम इसको इसकी जो एरोमेटिसिटी है इसको लॉस कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे इन कंडीशंस के अंदर, इन कंडीशंस को अप्लाई करके इसको सिंपल सैचुरेटेड चेन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखें, आपको एक और सेकंड इसकी एग्जांपल नज़र आ रही है स्क्रीन पे। हमारे पास है एक अमाइन, ठीक है,
इस अमाइन को जब हम रिड्यूस करवाएंगे रोडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डाईऑक्सेन के प्रेजेंस में, तो ये जो एरोमेटिक सिस्टम है ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो इसके लिए कंडीशंस हैं, आप देखें यहाँ पे इसके लिए जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर है। लाइक हमें जो कैटलिस्ट है वो भी रोडियम का कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ा है, और हमें यहाँ पे रिएजेंट भी ज़्यादा यूज़ करने पड़े हैं, डाईऑक्सेन यूज़ करना पड़ा है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रिक्वायर था। क्यों? क्योंकि हमने मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया है एक सिंपल से साइक्लोहेक्सेन के अंदर। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय मेटल्स। कार्बोनिल ग्रुप की जो रिडक्शन करवाई जाती है मेटल्स के जरिए से, वो किस तरह से करवाई जाती है? द रिएजेंट्स आर लेस सिलेक्टिव। इसके जो रिएजेंट्स होते हैं वो कोई इतने ज़्यादा खास नहीं होते, इतने ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं होते। देन सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड मीरवेन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिएजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे ऑल्सो रिड्यूस द ओलिफिनिक डबल बॉन्ड। अब जो रिएजेंट हम यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड मीरवेन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिएजेंट। मीरवेन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिएजेंट जो था वो कौन सा था? एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, ठीक है। और इसके साथ हमने आइसोप्रोपेनॉल के मिक्सचर को यूज किया था। तो हम नॉर्मली इन मिक्सचर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए। मोर एवर इन सिंपल केसेस के अंदर दे आर रैपिड, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं, एंड एफिशिएंट, और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रिएक्शंस होते हैं। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ एन ईस्टर लेड टू अ प्राइमरी अल्कोहल। जब एक ईस्टर की हम रिडक्शन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। ये हमारे पास है साइक्लोहेप्टेनॉन। साइक्लोहेप्टेनॉन की जब हम रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, एथेनॉल और टोलुइन की प्रेजेंस में, तो ये जो कार्बोनिल का ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। और ये देखिए ज़रा आप यहाँ पे सेकंड डिग्री अल्कोहल जो है ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रिएक्शन की जो यील्ड होती है यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनता है 90% तक इससे हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। यानी इस रिएक्शन की यील्ड बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होती है। नेक्स्ट आप देखिए ज़रा यहाँ पे आपको एक ईस्टर नज़र आ रहा है। इस ईस्टर की जब हम रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड एथेनॉल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टोलुइन, ये कैटालिस्ट इसके अंदर यूज होते हैं जिसमें हम कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करवा सकते हैं। जब हम इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करवाएंगे, इस एस्टर के ग्रुप को रिड्यूस करवाएंगे, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा अपने अल्कोहल के अंदर, और इस रिएक्शन की जो यील्ड होगी वो 77%, यानी कि ईस्टर से जो हमें अल्कोहल ऑब्टेन होगा इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो 77% तक ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट हमने इसी को ही डिस्कस करना है फर्दर। सोडियम एंड अल्कोहल रिडक्शंस आर नो लॉन्गर पॉपुलर। सोडियम और अल्कोहल की जो रिडक्शंस है यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें हम सोडियम और अल्कोहल को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते इन द लेबोरेटरी के अंदर। हाउ एवर ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे रिडक्शन करवाने के लिए दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस मेटालिक सोडियम इज़ रिलेटिवली चीपर, क्योंकि जो मेटालिक सोडियम होती है बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है, बहुत ज़्यादा ईजीली अवेलेबल होती है, एंड इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। द रिडक्शन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स, जब हम ट्राइग्लाइसराइड्स की रिडक्शन करते हैं टू प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर उनको कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। ये डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रिएक्शन होता है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। ये हमारे पास है ट्राइग्लाइसराइड्स। इन ट्राइग्लाइसराइड्स को जब हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लाइसिरोल के अंदर और सिंपल फैटी एसिड्स के अंदर।
अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म में क्या होता है। इनकी जो रिडक्शन होती है ना वो इन वाले ग्रुप से होती है, ठीक है। ये जो ईस्टर के ग्रुप हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ से फैटी एसिड्स बनते हैं और यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बोनिल का जो ग्रुप है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल का ग्रुप अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल के अंदर। अब इसमें क्या होता है, ये जो कार्बोनिल का ग्रुप है ये इसको जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म में क्या है, कार्बोनिल के ग्रुप के ऊपर सोडियम मेटल आके अटैक करती है क्योंकि सोडियम मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। अब ये जो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम आके अटैक करती है इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है एक एनाइनिक रेडिकल, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो एक एनाइन के तौर पे एक्ट करता है और ऑक्सीजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक रेडिकल की फॉर्म में है, तो इसे इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है एनाइनिक रेडिकल्स। अब इन एनाइनिक रेडिकल्स को जब हम ट्रीट करवाते हैं अल्कोहल्स के साथ तो फिर क्या होता है, जब हम इनको अल्कोहल्स के साथ ट्रीट करवाते हैं, अल्कोहल जो है वो क्या करती हैं, अपने प्रोटॉन को डोनेट कर देती हैं इस वाले कार्बन को। ये कार्बन जो है एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ इजीली अटैच कर लेगा और उसके साथ इजीली बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये जाके अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर और इस हाइड्रोजन को इस अल्कोहल में से निकाल लेगा। इस कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ इन द फॉर्म ऑफ CH। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल है, अब इसका क्या होगा, अब जो सोडियम मेटल है वो फिर से आएगी और सोडियम मेटल जो है इस ऑक्सीजन को एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगी। अब इस ऑक्सीजन के पास जो है अब दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो गए हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन बना देते हैं। अब यहाँ पे जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आयन। यहाँ पे आपको कॉर्नर में ये जो कंपाउंड नज़र आ रहा है, ज़रा इस पे देखें ज़रा आप, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के कम्बिनेशन से मिलके बना है। अब फिर से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल जो है वो फिर से आएगी और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ये ऑक्सीजन जो है एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है, और ये जाके अटैक कर देगी इस हाइड्रोक्सल के ऊपर, ठीक है। ये जो अल्कोहल का हाइड्रोक्सल है इसके ऊपर अटैक कर देगी और यहाँ से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगी और यहाँ पे हमारे पास सिंपल अल्कोहल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय मेटल्स। इसी को हमने फर्दर डिस्कस करना है कि हम कार्बोनिल ग्रुप को हम पिनाकोल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्कस करना है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स की रिडक्शन करवानी है और उनको कन्वर्ट करना है पिनाकोल्स के अंदर के जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं मेटल के प्रेजेंस में किस तरह से वो पिनाकोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डोनर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की एब्सेंस के अंदर कीटोन्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं टू पिनाकोल्स और वो कन्वर्ट हो जाते हैं पिनाकोल्स के अंदर, ठीक है। फॉर्म है वो पिनाकोल्स है। इस रिएक्शन के अंदर विया आइसोमेराइजेशन ऑफ एनाइन की आइसोमेराइजेशन हो जाती है, यानी कि दो एनाइंस बनते हैं और वो आपस में फिर से कंबाइन होके एक पिनाकोल डेवलप कर देते हैं। अब इसमें किस तरह से ये रिडक्शन होती है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कीटोन है, ठीक है, जिसके एक कार्बोनिल के दोनों साइड पे R ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है, क्योंकि कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है ये एक वीक बॉन्ड होता है देन सिग्मा बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और टूट के दो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस कार्बन के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर और फिर ये जो है यहाँ पे
फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, एक कार्बन के ऊपर रेडिकल बन जाता है और एक रेडिकल जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी ही एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अब पाई बॉन्ड की ब्रेकेज से वहां पे डेवलप हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है एक तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिकल की फॉर्म में यहाँ पे रिजाइड करेगा, यहाँ पे मौजूद रहेगा और फिर यहाँ पे इसको हम कहेंगे एनायनिक रेडिकल। अब ये जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और एक फ्री रेडिकल है। अब क्या होगा एक दूसरा मॉलिक्यूल जिसके पास एक और R2 और एक कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल और इसके साथ एक ऑक्सीजन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक रेडिकल, इस तरह के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलके कंबाइन हो जाएंगे। इस कार्बन का जो रेडिकल है वो यहाँ पे इस कार्बन और कार्बन के दरमियान में आ जाएगा और इस कार्बन का जो रेडिकल है वो भी यहाँ पे इस कार्बन के दरमियान में आ जाएगा। तो दोनों जो रेडिकल्स हैं वो इनके दरमियान में आके एक सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, इस कार्बन और कार्बन के दरमियान में देखें अब एक सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो गया है और ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल और एक जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अभी भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटॉन्स प्रोवाइड करेगा। वाटर का मॉलिक्यूल है ये 2 प्रोटॉन्स प्रोवाइड, 2 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे और ये जो 2 ऑक्सीजन हैं इन दोनों ऑक्सीजन को एक एक प्रोटॉन प्रोवाइड कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोक्सल के अंदर। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है दोनों ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोक्सल के अंदर और एक इस तरह का कंपाउंड हमारे पास बनेगा जिसकी यील्ड होगी 45%। ये जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड है और कार्बन दोनों कार्बन के साथ जो है एक एक हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं पिनाकोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा, हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के ज़रिए से हमने पिनाकोल्स को प्रिपेयर किया है और जिनकी यील्ड है 45%, 45% तक हमने प्रोडक्ट इस मेथड के ज़रिए से ऑब्टेन कर लिया है। नेक्स्ट में क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल ग्रुप की ही रिडक्शन अब हमने डिस्कस करनी है। द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अब ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है एम्प्लॉय करता है, यूज कर देता है अमलगेटेड मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम और मरकरी के मिक्सचर को यूज करता है। ठीक है, अमलगेटेड का मतलब है कि इसमें जो है मिक्सचर यूज किया गया है मरकरी का अलोंग विद मैग्नीशियम मेटल विद बेंजीन एज अ सॉल्वेंट और इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन को सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। द सॉलिड मैग्नीशियम साल्ट ऑफ पिनाकोल, अब ये जो मैग्नीशियम का साल्ट है सोडियम का ठीक है ना, अब ये जो मैग्नीशियम का सॉलिड साल्ट है ये क्या करता है, पिनाकोल करता है। ठीक है, एंड इज हाइड्रोलाइज टू पिनाकोल, और जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है पिनाकोल के अंदर। एसीटोन गिव्स पिनाकोल इटसेल्फ इन 45% यील्ड। जब हम एसीटोन को पिनाकोल के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द अमलगमेटेड मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम विद बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट के साथ मरकरी और मैग्नीशियम के मिक्सचर को जब हम यूज करेंगे एसीटोन कन्वर्ट हो जाएगा पिनाकोल के अंदर और उसकी यील्ड होगी 45% तक। ठीक है, और इसमें हम बेंजीन को रिफ्लक्स करवाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो रिफ्लेक्सिंग के थ्रू जो है कंप्लीट होगा। अब हम इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास पिनाकोल जनरेट होते हैं जब हम एसीटोन्स को ट्रीट करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ। आपको पता है मैग्नीशियम जो है वो एक ओके क्लास, ये देखें ये हमारे पास जो है एसीटोन का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास है मैग्नीशियम मेटल।
मैग्नीशियम मेटल जो है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर यानी कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करती है, इसके पास एबिलिटी होती है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर सके, ठीक है। और मोस्टली मैग्नीशियम मेटल जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देती है और देने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट यानी कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम मेटल जो है इस एसीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर देती है और ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस तरह का कंपाउंड जो है वो हमारे पास बनता है। अब मैग्नीशियम जो है क्योंकि उसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम के ऊपर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। ये बन जाता है केटाइनिक रेडिकल क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जिस भी स्पीशी के पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो केटाइन कहलाती है और केटाइन के साथ साथ इसके पास एक रेडिकल भी है तो ये कहलाता है केटाइनिक रेडिकल, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है तो कार्बन जो है वो अपने रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब क्या होगा, इसी तरह का एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो आएगा और उस दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी, उस दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह का एक रेडिकल होगा। दोनों के रेडिकल्स जो हैं वो आपस में मिल के एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। डाइमराइजेशन के जरिए से 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में मिल के डाइमराइजेशन के जरिए से इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये जो सिग्मा बॉन्ड डेवलप हुआ है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन फ्री रेडिकल्स की वजह से जनरेट हुआ है। अब ये देखें, एक तो मॉलिक्यूल था ये और एक मॉलिक्यूल था ये, ठीक है। और दोनों के पास जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और है नेगेटिव चार्ज। ये डाइमराइजेशन से ये वाला प्रोडक्ट जो है वो डाइमराइजेशन से बना है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, अब पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले मॉलिक्यूल को दिया था और ये जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल था अपना एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे मॉलिक्यूल को इसने दे दिया था और ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं फिर डाइमर की फॉर्म में कंबाइन हो गए थे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों ऑक्सीजन्स के पास, इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो जाके अटैक कर देंगे इस मैग्नीशियम के पास और इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का और कार्बन का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सल के अंदर। इस तरह से हमारे पास पिनाकोल जो है वो बन जाएगा। तो ये तो थी कन्वर्जन ऑफ एसीटोन इनटू पिनाकोल, ठीक है। अगर हमने एसीटोन से हमने पिनाकोल्स प्रिपेयर करने हैं बाय यूजिंग सोडियम मेटल या मैग्नीशियम मेटल तो हम इन मेथड्स को इजीली इम्प्लीमेंट करके बहुत ही आसानी के ज़रिए से पिनाकोल्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके क्लास, ये तो क्लास इस लेक्चर में, इस रिडक्शन के मेथड में अगर कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और काइंडली आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।